राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं फिर से पार्सल पैक कर रही थी, तो मैंने सोचा नए व्यूवर्स और नए कस्टमर के लिए जो है मैं जो बैग बनाना चाहते हैं, जो बैग बना कर के सेल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं फिर से बनाऊं। तो ये मैं पार्सल पैक कर रही थी, तो उसी की ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए मेरे पास रोल में जो है रबर शीट आती है, और इस तरीके से मैं जो है साफ साफ जो भी अच्छी रबर शीट होती हैं उनको मैं इस तरीके से तय बना करके आप लोगों के लिए जो है बैग में पैक करती हूँ। जो कोरियर बैग होते हैं उनमें पैक करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से जो है देख लेती हूँ, कहीं भी कोई छेद हो रहे हैं तो उन्हें हटा देती हूँ। देखिए दो एक आध छेद तो आ जाते हैं, या फिर कहीं साइड में छेद होते हैं तो वो मैं चला देती हूँ, वो तो चल जाती है क्योंकि वो कटिंग में हमारी निकल जाती हैं। तो दो एक आध छेद तो आ ही जाते हैं, कितना भी हम कोशिश करें, क्योंकि ये जो है रबर शीट है, ये रबड़ होती है। तो इसमें जो है छेद आना एक जो है छोटी सी बात है, मतलब इसमें छेद आ ही जाते हैं, कितना भी कोशिश करो। तो किसी किसी में बिल्कुल नहीं होती हैं और किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें मैं हटा देती हूँ। पर जिसमें जो है कम होते हैं तो वो जो है चल जाती है, वो कटिंग में जो है निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने रबर शीटों की तह बना ली। तो ये हमारी एक बहन का जो है पार्सल के लिए ये रबर शीट तैयार हो चुकी हैं। तो ये जो है 6 रबर शीट एक बहन ने मंगाई हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कि इनमें जो है किस तरीके से छेद हो रहे थे, बीच में बहुत ज़्यादा छेद हो रहे थे। तो ये मैंने रबर शीट हटा दी हैं। इनको आप लोगों के लिए नहीं रखती हूँ, और आप लोगों के लिए वही रखती हूँ जो मुझे लगता है कि ये कटिंग में निकल जाएंगी और आप लोग जो है बैग आराम से बना सकते हैं। उन्हीं रबर शीटों को मैं जो है रखती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा जो है इन रबर शीटों को जो कोरियर बैग होते हैं उनमें पैक कर रहा है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों के लिए जब मैं पार्सल भेजती हूँ तो कितना ध्यान से मैं आप लोगों के लिए पैक करवाती हूँ और करती हूँ। मैं खुद करती हूँ, मेरे बेटे करते हैं और मेरी बेटी करवाती है मेरे साथ में पैक, और मैं खुद आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोगों के पार्सलों को अच्छे से देख करके पैक करवाती हूँ। तो आप लोग जो है आप लोग भी जो बैग मटेरियल है वो आराम से मंगवा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को एक एक रबर शीट को अच्छे से दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं पैक कर रही हूँ। तो आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम ये बैग बना करके कहाँ सेल करें, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए आप जब बैग बनाते हैं और आप कहीं भी जाते हैं और आप किसी को बोलते हैं कि मैं बैग बनाती हूँ, तो आपके जो आस पड़ोस में भी अगर कोई आ जाते हैं तो उन्हें भी आप बोल सकते हैं कि मैं बैग बना करके सेल करती हूँ, मैं बैग बनाती हूँ। तो आपके आस पड़ोस में भी जो है ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हर घर में कोई भी बैग नहीं बनाते हैं। तो आप लोग जब बनाते हैं तो आप आस पड़ोस में भी बेच सकते हैं। किसी दुकान पे भी अगर आप बोलते हैं कि मैं जो है बैग बनाती हूँ, बैग बना करके सेल करती हूँ। तो देखिए ये मैं दिखा रही थी कि ये साइड में छेद आ गए हैं, तो इस तरीके के जो छेद होते हैं उन्हें मैं जो रबर शीट को नहीं हटाती हूँ। तो इनको इसलिए चला देती हूँ मैं, इसलिए आप लोगों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये साइड में होते हैं, ये साइड में निकल जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही थी कि आप ये देख कर के परेशान ना हो कि ये जो है किस तरीके की रबर शीट आप लोगों के लिए रखी गई है। तो ये देखिए, और जो है ये बहन का पैक हो रहा है इस तरीके से। मैं 1 किलो से कम का जो पार्सल है वो नहीं लेती हूँ, पर ये जो है मेरे आज जो पार्सल थे आज ज़्यादा थे, तो मैंने ज़्यादा पार्सलों के साथ में ये छोटे-छोटे पार्सल भी ले लिए। पर इनका जो डिलीवरी चार्ज है वो मैंने 60 रुपये और एक बहन का मैंने 50 रुपये लिया था, क्योंकि इनमें डिलीवरी चार्ज जो होता है, आप जितना कम लेते हैं इतना ही ज़्यादा आपका पैसा लग जाता है। आधी किलो का जो है 50 रुपये लग ही जाते हैं, 48-50 लग जाते हैं। तो इनका भी जो है 46 रुपये लग चुके थे, और इनका मैंने जो चैन के कुंदे मंगाए इन बहन ने, तो इनके जो है 46 रुपये जो है 46 रुपये जो है कोरियर चार्ज लग गया था। 50 रुपये मैंने इनसे लिए थे, तो 4 रुपये मैंने बोला था कि आप वापस ले सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि व्यवहार चलता रहेगा तो आप फिर लगा लीजिएगा। तो हमने भी बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से आपके जो पैसे बचते हैं मैं जो है वापस कर देती हूँ, जो डिलीवरी में से बचते हैं जीएसटी लगा करके मैं जो है जो भी बचते हैं वो आप लोगों को वापस कर देती हूँ। तो ये जो है मैं पार्सल पैक कर रही थी, साथ ही साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने बैगों को सेल कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग जो है किसी दुकान पे जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो आप लोग जब बोलते हैं उनको कि हम बैग बनाते हैं, बैग सेल करते हैं, ये तो जब हम कोई सामान लेते हैं तो नॉर्मल है कि बातें हम करने लगते हैं किसी भी दुकान पे, तो वो भी जो है बोलने लगते हैं कि आप कितने बैग बना लेते हैं
और कितने में आप हमें दे देंगे कि सेल करना चाहते हैं आप। तो इस तरीके से बातें हो ही जाती हैं। तो मैंने ये अक्सर देखा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं जितनी दुकानों पे जाती हूँ मेरे को दुकानदार जो है बोलते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आप जो है कम मेहनत, आपकी मेहनत भी कम लगे और जो है आपका पैसा भी कम लगे। इस तरीके के आपको बैग बनाने हैं, तरह-तरह के आप हर तरीके के बैग बनाइए, कम ज़्यादा ये आपको देखना है कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं, आपकी कितनी मेहनत लग रही है। तो इस हिसाब से आप जो है दुकान पर सेल कर सकते हैं, आस-पड़ोस में सेल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो है इसी तरीके से आपका जो काम है वो चलने लगता है। आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर भी आप वीडियो बना कर के डाल सकते हैं या फ़ोटो डाल सकते हैं, आप जो भी बैग बनाते हैं। तो आपके इस तरीके से बैग जो है सेल हो जाते हैं। तो कुछ बहनें जो पूछ रही थी, मैं उन बहनों के लिए ये बता रही हूँ। और देखिए ये हमारे जो पार्सल हैं इस तरीके से पैक हो रहे हैं। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो जो है ऐसी बहनों के पास जा सके जो ये बैग का जो बिज़नेस है वो करना चाहती हैं और बैग मटेरियल लेना चाहती हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसलिए वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे जो पार्सल हैं इस तरीके से पैक होते हैं। तो इन्हें जो है मैं, जब हमारे जो रबर शीट है ज़्यादा जाती है 2 किलो में, 3 किलो में, तो इस तरीके से हमें पार्सलों को एक करना होता है, जिससे कि हमारे जो पार्सल हैं एक दिखाई दे, 2 दिखाई ना दे। तो इस तरीके से कोरियर बैग जो है इतने ही बड़े होते हैं और मैं जितना सफाई से हो सकता है सफाई के साथ में आप लोगों के पास भेजती हूँ, जिससे कि आपको भी अपना पार्सल लेते हुए अच्छा लगे। तो आप लोगों को बैग मटेरियल में अगर कुछ भी चाहिए होता है तो वो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा यही है जो स्क्रीन पर है, और यही मेरा जो है कॉल नंबर है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये टेरीकोट का कपड़ा है जो कि कुर्ती बनाने के काम में आता है। अगर हम इनसे जो है बैग बनाते हैं, टेबल बैग बनाते हैं या फिर हैंड बैग बनाते हैं, हैंड पर्स बनाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनते हैं। तो आप इस तरीके से इतना मतलब हल्के कपड़ों से बना सकते हैं, जिससे कि आपके जो है सुंदर भी लगते हैं और हाथ के हाथ बिक भी जाते हैं। तो जब मैं बनाती थी तो ये हाथ के हाथ बिक जाते थे। जो भी इनका जो बैग देखते हैं उनको जो बैग है बहुत जल्दी बिक जाते। तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके सेल कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक जो रबर शीट है कई बार 2 मीटर की आती है, कई बार 2 मीटर से ज़्यादा की आती है, तो कई बार 180 सेंटीमीटर की, 185 सेंटीमीटर की, तो 190 सेंटीमीटर की। तो ये जो है मैं पूरे रोल लेती हूँ, तो कई बार जो है रोलों में थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, पर 180 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होती है। और 1 मीटर की जो है चौड़ाई रहती है। और एक रबर शीट की जो कीमत रहती है वो 60 रुपये रहती है। अगर आप 10 शीट से ऊपर लेते हैं तो आपको जो है 55 रुपये की पड़ती है होलसेल में। और अगर आप जो है 1 किलो ही लेते हैं या 2 किलो लेते हैं या 3 किलो लेते हैं तो आपको 60 रुपये की पड़ती है। अब मैं आपको बता देती हूँ डिलीवरी चार्ज। तो डिलीवरी चार्ज जो है अलग से लगता है, 60 रुपये किलो से 80 रुपये किलो तक लगता है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आपका जो है 60 रुपये से 80 रुपये किलो लगता है। वहीं आप अगर 2 किलो लेते हैं तो 2 किलो का जो चार्ज होता है वो 110 रुपये लगता है, आप कहीं से भी हों इंडिया में। वैसे ही अगर आप जो है 4 किलो लेते हैं, 4 किलो में जो है आपकी 12 रबर शीट आती हैं, तो 12 रबर शीट का जो है 4 किलो का 210 रुपये जाते हैं डिलीवरी चार्ज। तो आप जितना कम लेते हैं इतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ज रहता है, और जितना आप जो है ज़्यादा लेते हैं डिलीवरी चार्ज कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी चार्ज जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 55-50 हो जाता है, इससे कम नहीं होता है डिलीवरी चार्ज। तो मैं ये कुछ बहनों के रिव्यू दिखा रही हूँ। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।